अगर मंडे से मैं मार्केट को देखूँ तो मंडे में पहले तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर गए। तो मैक्सिमम दिन ऐसा ही होता है कि जब भी इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है फिर मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर ही जाता है। लेकिन मंडे को ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट में कॉल साइड में और कोई मोमेंटम था नहीं, और इस टाइम पे मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया, फिर से जाके यहाँ पे होल्ड किया। ये होल्ड करने की वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा था, और वैसे एक्सपायरी की वजह से और ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी एक छोटा मोटा मोमेंटम दे सकता है मार्केट, क्योंकि पहले तो मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ, अगर छोटा मोमेंटम भी देगा तो भी अच्छा खासा प्राइस देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गई, फिर होल्ड किया फिर नीचे आ गई। तो इसकी वजह से मंडे को मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं यही कहीं पे बाई किया था। बाई करने के बाद छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मुझे लगा एक्सपायरी की वजह से प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट जब इतना होल्ड कर रहे थे तब मेरा सारा प्रॉफिट चला गया था, लॉस में आ गया था मैं, और उस ट्रेड में मैं छोटा सा लॉस लेके निकल गया। उसके बाद तो मार्केट दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए ओपन हुआ था, और उसके बाद थर्सडे को देखूँ तो यह इस दिन भी सेंसेक्स की एक्सपायरी था, उस दिन भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, फिर से थोड़ा ऊपर गए फिर नीचे फिर ऊपर गए। तो इस टाइम कॉल साइड का प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से वही वाला जो मंडे में था, यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया। सबको लगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे आ गई। तो इस दिन भी मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से जब भी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से बहुत तेज़ी से प्राइस डिक्रीज होता है। तो मैंने यही कहीं पे बाई किया था, जब भी मार्केट ये 2-3 कैंडल में ऊपर गए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा एसएल हिट हो चुका था, जो मेरा एसएल था उससे भी नीचे जा चुका था प्राइस। इसकी वजह से मैं छोटा सा लॉस लेकर निकल गया इस दिन भी। लेकिन उस दिन अगर मैं होल्ड कर लिया होता तो मुझे 40 या 50 पॉइंट तक भी मिल सकता था, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो हालांकि यही कहीं पे मैंने भी बाई किया था, लेकिन मुझे सिर्फ 10 पॉइंट ही मिल पाया। जो पहले वाला लॉस था वो सिर्फ कवर हो चुका था, लेकिन उस दिन भी मैं लॉस में ही था, क्योंकि दोनों साइड का टैक्स देना पड़ा मुझे। इसकी वजह से ये जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला दिन था, उस दिन में मैं लॉस में आ गया था। क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि मैं बाई करते ही मुझे पहले एसएल हिट हो चुका था, और दूसरे वाला जब मैं यहाँ पे बाई किया था तब मेरा छोटा सा जो प्रॉफिट था वो लॉस को कवर करके फिर दोनों साइड का टैक्स निकल के कुछ था नहीं, मतलब कि लॉस में ही था मैं। एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला दिन था, वो मैं मिस कर चुका था। उसके बाद फ्राइडे को देखूँ तो मार्केट पहले तो अच्छा खासा ओपन हुआ, तो देखने के बाद ऐसा लगा कि मार्केट एक पुट साइड में ये पहले तो बहुत जा चुका था, कॉल साइड में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन वैसे मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ओपन होने के बाद यहाँ पे पुट साइड में मोमेंटम आया छोटा सा, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया। तो इसकी वजह से जो प्राइस था वो सेम ही हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर गए और फिर नीचे आए। तो हालांकि यही पे भी मैं बाई भी किया था, लेकिन मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। मार्केट थोड़ा ऊपर होल्ड करने के बाद बहुत टाइम बाद मार्केट नीचे आया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता तो मुझे 10 या 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता था, अगर ये वाला मोमेंटम मुझे मिल जाता। लेकिन यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ऊपर जाने लगी। इसकी वजह से मेरा एसएल हिट हो चुका था, और मेरा जो तीसरा दिन जब फ्राइडे में वो भी मेरा लॉस में ही निकलना पड़ा। फिर जाकर मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे गए, फिर यहाँ पे होल्ड किया। और जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था तब प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी नहीं था फ्राइडे में कोई। उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और यह इस टाइम पे एक 10 या 15 पॉइंट का प्रॉफिट होता, लेकिन वो मैं ले नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम पे प्राइस बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ। मतलब कि बहुत हाई से मार्केट जो प्राइस था हाई से ऊपर चले गए थे, इसकी वजह से मैं ले नहीं पाया, और पहले ही एक बार मुझे लॉस हो चुका था। तो ओवरऑल व्यू देखा जाए तो इस हफ्ते में मेरा 3 दिन ही मेरा लॉस है, क्योंकि पहला वाला दिन तो मेरा अच्छा खासा मोमेंटम देख के लिया था, लेकिन फिर भी वो लॉस में चला गया, क्योंकि वो ऊपर गया ही नहीं। और जो दूसरे वाला दिन था उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन रीज़न ये था कि एक्सपायरी की वजह से बहुत तेज़ी से नीचे जाने के बाद ऊपर गया, इसकी वजह से लॉस हुआ। और जो फ्राइडे में था, फ्राइडे में भी मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड करने की वजह से लॉस हुआ है। हालांकि इस हफ्ते मेरा बहुत ख़राब गया है। इससे पहले वाला हफ्ते में 1000 या 1200 का प्रॉफिट मेरा था, लेकिन वो इस हफ्ते में मेरा
थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि 3 दिन मेरा लॉस होने की वजह से मेरा 300 या 400 का लॉस हो चुका है टैक्स या टैक्सेस निकाल के। तो इस हफ्ते मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है। हालांकि मार्केट जो थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी था, इस दिन बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इस हफ्ते नहीं हुआ है। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ेगा, मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है।